एस्ट्रॉन का जो है 130 mm जो एस्ट्रोमास्टर सीरीज में 130 EQ जो है उसको अल्टरनेट ऑप्शन क्या है, तो दिस इज द अल्टरनेट ऑप्शन फॉर एक डिस्काउंट कूपन जारी किया है जिसपे आप अगर आप मॉडर्न टेलीस्कोप से परचेज करते हो तो आपको वहाँ पे डिस्काउंट मिल जाएगा। हेलो दोस्तों, और सभी का चैनल पे स्वागत है। हम लोग आज करने वाले और एक जो टेलीस्कोप है उसका अनबॉक्सिंग तो मैंने ऑलरेडी कर दिया है, उसका रिव्यूइंग करेंगे, उसके साथ क्या क्या एसेसरी आता है, उसका स्पेसिफिकेशन क्या है, क्या मॉडल है, तो उसकी सभी जानकारी आपको मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। और वो टेलीस्कोप आप क्या काम में यूज़ कर सकते हैं, कौन सा ऑब्जर्वेशन उसके साथ कर सकते हैं, बेस्ट किसके लिए ये टेलीस्कोप बना है, वो भी हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले। उसके पहले अगर आप चैनल पे न्यू हो तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलो हम लोग इस टेलीस्कोप का रिव्यूइंग करते हैं। इसके साथ हेवी क्वालिटी का ये स्टेनलेस स्टील का ट्राइपॉड आता है और ये आपको सेंटर में लगाने के लिए आईपीस होल्डर वगैरह मिल जाता है, एडिशनल एक्सेसरीज है। मैंने आज तक ये कभी लगाया नहीं, लेकिन आप लगा सकते हो अगर कुछ चीज़ें रखनी होगी तो काफ़ी अच्छा ट्राइपॉड है। इसके बाद और एक बॉक्स खोल रहा हूँ, इसमें हमको मिलते हैं काउंटर वेट का जो शाफ्ट है और स्लो मोशन केबल्स है इसमें, जो आपको EQ माउंट के ऊपर जो स्मूथ ट्रैकिंग देता है। ये दोनों नॉब्स को यूज़ करके आप RADEC स्मूथली ट्रैक कर सकते हो, और काउंटर वेट लगाने के लिए इसमें शाफ्ट है। इसके साथ आपको मिल रहा है एक्सप्लोर साइंटिफिक का ये माउंट, मेरे पास भी सेम माउंट है, तो ट्रैकिंग काफ़ी स्मूथ है। ये मैनुअल माउंट है, ऑटोमेटिक माउंट नहीं है, गो टू माउंट नहीं है। इसमें चाहिए तो आप कोई RA मोटर आती है तो आप एडजस्ट करके लगा सकते हो। तो ये काफ़ी अच्छा माउंट है, स्मूथली ट्रैक करता है ऑब्जेक्ट को। मेरे पास है इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि यही माउंट यूज़ करके मैं आजकल प्लानिटरी फ़ोटो भी कर रहा हूँ। प्लानिटरी फ़ोटोग्राफी चल रही है और उसमें से अच्छे रिजल्ट्स भी मैं प्रोड्यूस कर रहा हूँ, आपको स्क्रीन पे दिखा देता हूँ। ऐसी प्लानिटरी फ़ोटोग्राफी कैसे करनी है इसके ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा। चलो अभी ये माउंट रख देता हूँ। मेरे को बहुत पसंद है माउंट, थोड़ा लाइट वेट में है। तो इसके साथ अराउंड 1.5 से 2 kg के आसपास का काउंटर वेट हमको मिलता है। इसमें काउंटर वेट है तो नहीं खोलूँगा। मैं ट्राई करता हूँ कि पूरा टेलीस्कोप सेटअप नहीं करता हमेशा, क्योंकि सेटअप करके कोई वही चीज़ें आपको दिखानी होती है मोस्टली। इम्पॉर्टेंट पार्ट तो क्या अपना ट्यूब होता है, तो ट्यूब को मैं डेफिनेटली ओपन करने वाला हूँ, ट्यूब की क्वालिटी क्या है। लेकिन उसके पहले इसके साथ कुछ एसेसरीज आती है, वो हम लोग देखते हैं। तो पहला एक्सेसरीज हमको मिला है मोबाइल फ़ोन अडेप्टर, जो आप आपके टेलीस्कोप में अटैच करके एस्ट्रो फोटोग्राफी कर सकते हो। प्लानिटरी डीप स्काई थोड़ा डिफिकल्ट होता है, बट प्लानिटरी डेफिनेटली कर सकते हो। मून सन इजीली आप कैप्चर कर सकते हो इससे। सन देखने के लिए सोलर फिल्टर लगता है, ये ध्यान रखना। तो इसके साथ इट कम्स विथ रेड डॉट फाइंडर है, ये छोटा रेड डॉट फाइंडर है। अभी के सभी टेलीस्कोप में यही रेड डॉट फाइंडर आपको मिलता है। तो रेड डॉट फाइंडर या फिर फाइंडर स्कोप बहुत इंपॉर्टेंट है हर एक टेलीस्कोप में। बहुत सारे प्रो लोग आजकल लेज़र का यूज़ करके ऑब्जेक्ट सेट करते हैं, लेकिन मेरा रिकमेंडेशन रहेगा कि आप हमेशा रेड डॉट फाइंडर या फाइंडर स्कोप को आपके टेलीस्कोप के साथ डेफिनेटली अलाइन करना, और उसके बाद ही ऑब्जेक्ट ट्रैक करना या फिर फाइंड करना तो आपके लिए ईजी हो जाएगा। उसके बाद ये DSLR का अडेप्टर भी इन्होंने दिया है कुछ, तो डोंट नो, मैंने कभी यूज़ नहीं किया। यहाँ पे एक बार्लो लेंस दिया है कंपनी ने, 3x बार्लो, बट मेरा सजेशन रहेगा कि इसकी क्वालिटी इतनी खास नहीं रहेगी, तो आप अलग से चाहिए तो 2x बार्लो परचेज़ कर लेना अगर आपको चाहिए रहेगा तो। उसके अलावा इसमें आ रही है 25 mm की फुल्ली मल्टी कोटेड आईपीस, जो ऑलरेडी मेरे टेलीस्कोप के साथ भी आया हुआ है। तो सेम ही आईपीस है, काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट ये प्रोड्यूस कर देता है। और 25 mm के आईपीस से आपको डीप स्काई ऑब्जेक्ट करने में मज़ा आता है। डीप स्काई ऑब्जेक्ट फाइंडिंग में या फिर ऑब्जेक्ट सर्च करने में सबसे पहले आपको यही आईपीस लगाना होता है 25 mm का, या फिर जो वाइडर फील्ड जो आपके पास रहेगा वो। और दूसरा में भी इसके साथ 10 mm मैं गेस कर रहा हूँ, क्योंकि हमेशा टेलीस्कोप के साथ तो इन्होंने 10 mm का प्लॉसल फुली कोटेड आईपीस प्रोवाइड किया है यहाँ पे।
तो ये दिस इज 10 mm का आई पीस है, 10 mm का है। तो ये आपको प्लानिटरी या फिर थोड़ा सा जूम करने में, ऑब्जेक्ट को जूम करके देखने में आपको काम आने वाला है। इसके साथ आने वाली जो एसेसरीज है, ट्राइपॉड है, माउंट है, उनके बारे में जानकारी ले ली। टेलीस्कोप थोड़ा सा इस पेपर में बंद था, तो आपके लिए मैंने स्पेशली ओपन कर दिया है उसको। आई एम थैंकफुल टू मॉडर्न टेलीस्कोप की, उन्होंने मुझे रिव्यू करने के लिए दिया है। ट्यूब है, इस रिंग में अटैच होके आती है। तो ये जो रिंग है, क्या बोलते हैं, मैं ये रिंग को जो कुछ भी बोलते हैं मैं डिस्प्ले पे डाल देता हूँ। तो ये काफ़ी आपको कन्वीनियंट हो जाता है कि किसी दूसरे माउंट पे आपको लगाना है, ट्रैकिंग माउंट पे लगाना है। तो ये जो डाउटेल है काफ़ी विक्सन डाउटेल आई थिंक बोलते हैं, तो आई डोंट नो, मैं स्क्रीन पे डाल रहा हूँ। तो ये काफ़ी कन्वीनियंट हो जाता है इस ट्यूब को या किसी भी टेलीस्कोप को दूसरे माउंट पे अटैच करने के लिए। उसके अलावा अभी इस ट्यूब की जो स्पेसिफिकेशन है पहले वो जान लेते हैं। इसको थोड़ा सा साइड में रखते हैं। तो ये जो ट्यूब है ये आ रही है एक्सप्लोर साइंटिफिक के ब्रांडिंग में, यहाँ पे पूरा वाइट है। और एंड आई लाइक द वाइट कलर, क्योंकि मेरा टेलीस्कोप भी वाइट कलर में है और मुझे बहुत पसंद है। इसके ऊपर मैंने अलग अलग स्टिकर भी मैंने मेरे टेलीस्कोप पे लगा दिए। तो आप अगर ख़रीदते हो तो आप कुछ कस्टमाइज़ करके लगा सकते हो। और अभी स्पेसिफिकेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया न्यूटोनियन रिफ्लेक्टर। इट इज़ रिफ्लेक्टर टेलीस्कोप, क्योंकि इसमें यहाँ पे पीछे मिरर है और यहाँ पे आगे जो है यहाँ पे सेकेंडरी मिरर आएगी, जहाँ से आप हम यहाँ पे आईपीस लगा के हम लोग यहाँ पे फाइन फोकस करेंगे। दिस इज़ रैक एंड पिनियन, काफ़ी स्मूथ है। और यू कैन सी कि अंदर आपको दिख रही है 130 mm का प्राइमरी डायमीटर जो मिरर का है पीछे वाला, और सेकेंडरी मिरर आपको 3 जो वेब दिख रहे हैं, 3 जो स्ट्रिक्स लाइंस दिख रही है उसमें बीच में है। तो इसका जो टेक्निकल स्पेसिफिकेशन है 130 mm इसका प्राइमरी डायमीटर ऑफ मिरर है। एंड इसका जो फोकल लेंथ है जहाँ पे फाइन फोकस होगा वो है 600 mm। तो बहुत सारे लोग ना मुझे कमेंट कर रहे थे, इंस्टा पे डीएम कर रहे थे कि अगर हम लोग सेलेस्ट्रॉन का जो है 130 mm जो एस्ट्रोमास्टर सीरीज़ में 130 EQ जो है उसको अल्टरनेट ऑप्शन क्या है, तो दिस इज़ द अल्टरनेट ऑप्शन फॉर दैट। ये स्पेसिफिकली 600 mm का फोकल लेंथ है। 50 mm का थोड़ा सा डिफरेंस है, बट मेजर कुछ डिफरेंस आने वाला है नहीं। उससे अच्छा ये क्वालिटी आपको प्रोड्यूस करके देने वाला है। उसके अलावा इसकी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। वो थोड़ा सा हेवी है, उसके माउंट का भी थोड़ा सा इशू है, ट्रैकिंग में भी बहुत मुझे इशू आ रहा था। लेकिन इसके साथ जो आपको इक्वेटोरियल माउंट मिलने वाला है, काफ़ी स्मूथ ट्रैकिंग करता है ऑब्जेक्ट को। हालांकि मैन्युअली है, मैन्युअली ट्रैकिंग में भी मुझे वहाँ पे दिक्कत आ रही थी। वो उसके गियर्स थोड़े से आई कैन से कि पुराने हैं या फिर टाइट हो गए हैं, टाइट थे मूविंग में, ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग में। बट इट हैज़ गुड माउंट और स्टडी माउंट है और इट हैज़ सेम स्पेसिफिकेशन के साथ आ रहा है। और उससे अच्छे क्वालिटी के आपको आईपीसेस भी ये प्रोवाइड कर रहा है। तो सेलेस्ट्रॉन 130 EQ जो है 130-650 mm एस्ट्रोमास्टर सीरीज़ को ये मैं कंपेटिटर टेलीस्कोप रखूँगा। डेडिकेटली बोलूँगा तो ये डीप स्काई के लिए बहुत अच्छा टेलीस्कोप है। साइज़ भी छोटा है, इजी टू कैरी भी है, आप बैग में डाल के इजीली कैरी भी कर सकते हो कहीं पे भी। और इसके साथ अगर आपको प्लानिटरी करना है तो प्लानिटरी करने के लिए आपको मेरा सजेशन रहेगा कि एक डेडिकेटेड आप 2x बारलो लेके रखना जो एक्रोमैट हो, वो आपको डेफिनेटली अच्छा प्लैनेट दिखाएगा इसमें से। इसके साथ आने वाली जो 25 mm की आईपीस है तो अराउंड आई कैन से कि 40x जूम आपको प्रोवाइड कराने वाला है। और इसके साथ जो 10 mm का आईपीस है 60x जूम देगा। अगर आप उसको 2x बारलो पे मैनेज कर दो तो इट कैन प्रोड्यूस अराउंड 120-130x तक जूम आपको मिल जाएगा। तो उसमें से प्लैनेट भी इसमें से बहुत अच्छे आपको दिखेंगे। इसका जो फोकसर है, जो फोकसिंग यहाँ पे आईपीस लगने वाले, वो भी काफ़ी स्टडी क्वालिटी है, अच्छी क्वालिटी का है। फोकसिंग नॉब भी काफ़ी स्मूथ है और बड़ा है। जितना बड़ा है वो ऑब्जेक्ट जो है फाइन फोकसिंग करने में बहुत हेल्प होता है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो अच्छा खासा इन्होंने ये साइज़ दिया है फोकसिंग नॉब का, आप देख लो तो बहुत अच्छा होगा, फोकसिंग ईजी हो जाएगा। मेरे पास बहुत सारे टेलीस्कोप है तो कुछ इसमें नॉब जो है छोटे हैं तो फोकसिंग में वो थोड़ा सा इशू हो जाता है, बट इट हैज़ गुड। और ये EQ3 वाले माउंट पे बैठने वाला है तो काफ़ी स्टडी आपका ऑब्जर्वेशन होने वाला है। सो अपने व्यूअर्स के लिए मॉडर्न टेलीस्कोप या फिर आशुतोष सर ने एक डिस्काउंट कूपन जारी किया है, जिसपे आप अगर आप मॉडर्न टेलीस्कोप से परचेज करते हो तो आपको वहाँ पे डिस्काउंट मिल जाएगा। और
मॉडर्न टेलीस्कोप हमेशा मुझे सपोर्ट करता है, तो मेरी तरफ से भी दिल से थैंक यू है उनको कि ये प्रोडक्ट वो मुझे रिव्यू करने के लिए देते हैं, अपने चैनल के लिए देते हैं। तो इससे आपको भी काफ़ी हेल्प हो जाती है, आपकी बाइंग जो है आपकी ईजी हो जाती है। तो इसीलिए चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन टेलीस्कोप रिगार्डिंग, एस्ट्रोनॉमी रिगार्डिंग मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, एस्ट्रोफोटो रिगार्डिंग शेयर करते रहता हूँ और इसके आगे भी शेयर करते रहूँगा। तो चैनल को प्लीज़ सपोर्ट कर देना। इस टेलीस्कोप रिगार्डिंग कुछ भी क्वेरी रहेगा तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। आपके दिल में कुछ क्वेरी है, कंपैरिजन चाहिए सेलेस्टॉन और इसका, तो वो भी मैं अलग से बना दूंगा इसके साथ। अभी मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।